हाय चिन्मय, हाय रंजन, हाय अंकन. गुड मॉर्निंग टू वन ऑफ यू, वन एंड ऑल. कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया. चलो आज कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास जहां पे हमने लीव किया था. सो हाँ, चलो. तो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, फिर हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था, और लास्ट में जाते जाते हमने रैशनल फंक्शंस भी डिस्कस कर लिया था, है कि नहीं? तो उसमें हमने पढ़ा था बेसिकली 1/x का ग्राफ, है कि नहीं? लास्ट में मैं रिवाइज कर देता हूं हमने क्या किया था. लास्ट में हमने ग्राफ पढ़ा था 1/x का, तो जो कि कुछ ऐसा आया था. हाँ, मैं वही कर रहा हूँ मोहित. तो लास्ट में हम लोग ने जाते जाते रैशनल फंक्शन जो मैंने y इज इक्वल्स टू 1/x लिया था, इसका ग्राफ डिस्कस किया था. तो इसका ग्राफ कैसा आया था? कुछ ऐसा आया था, है ना? और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसे आया था. क्यों आया था ऐसे बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आएगा ही आएगा ग्राफ. एंड क्या है, जब x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा. शंकर, दिस इज फॉर बोथ, है ना? हाँ. तो दिस इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर पैराबोला. ठीक है. तो जब हम लोग x को, खुद सोचो, x को अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इंफिनिटी क्या होता है? ये देता है कितना? 0.00000001, है ना? इसीलिए जब x इन्फिनिटी तो y बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है. यहाँ पे देख रहे हो, ये 0.001 है. हाँ. और जब x 0.00001 होगा, 0.0000001 होगा, तो क्या हो जाएगा? उल्टा. तो ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी. इसीलिए देखो, जब x 0.0001 था तो y इन्फिनिटी था, है ना? समझ में आया? सिमिलरली, इसीलिए ये बहुत ह्यूज नंबर है यहाँ पे. y हाइट, यहाँ पे लेंथ बहुत ह्यूज है. ठीक है. सिमिलरली नेगेटिव के लिए यही करना है, नेगेटिव के लिए भी यही करेंगे. जब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डालेंगे x को, तो ये भी माइनस आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए नेगेटिव आ रहा है y यहाँ पे. और जब x को माइनस इतना लोगे तो ये y बराबर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा. तो यहाँ पे ये देख लो, अगर x को माइनस 0.001 लिया तो y बराबर माइनस इन्फिनिटी. एवरीवन, समझ में आया ग्राफ? इसीलिए डोमेन क्या होता है यहाँ पे? डोमेन क्या होता है इस ग्राफ का? ऑल रियल माइनस ऑल रियल में से जीरो हटा दो बस. ठीक है. तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग? उसको लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फिर उसमें यूनियन कर देते हैं क्या? जीरो से इन्फिनिटी. सही है कि नहीं दोस्तों? सबको समझ में आ रहा है ना? ये तो कल कर लिया था ना हमने. और रेंज क्या है? इनिश की तो कल ही कर लिया था ना हमने. ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं. और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इस पे, ठीक है? आप लोग बताना फटाफट आंसर क्या है. ठीक है, क्विकली बताओ कि यार, अगर मेरा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन इसको बोलते वाई, मेरा क्या होता है? ये मेरा होता है, ये एक्स होता है इनपुट, है ना? इसको बोलते हैं इनपुट, अभी तो हमने इतना ही सीखा है. और वाई जो होता है मेरा, वो क्या होता है? आउटपुट. ठीक है. तो एफ ऑफ एक्स ही वाई है. ठीक है, एफ ऑफ एक्स ही वाई है. तो मान लो मेरा एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/x² -5x+6. इसका डोमेन क्या होगा? क्या होगा इसका डोमेन? बताओ जल्दी, सब लोग बताओ आंसर.
क्विकली एवरीवन। आर पॉजिटिव बोल रहा है रंजन। वेरी गुड अंकन, अंकन ने एकदम सही जवाब दिया है। देखो दोस्तों, जब 1/x था, जब मेरा y बराबर 1/x था, तो मैं क्या चाह रहा था कि मेरा डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। वेरी गुड कृष्ण गोपाल। मैं चाह रहा था मेरा डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। यहां पे भी मैं यही चाहूंगा कि मेरा डिनोमिनेटर जीरो ना हो। ठीक है, तो मैं चाहूंगा, क्यों क्यों डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मैंने आपको कल डिफरेंस बता ही दिया था नॉट डिफाइंड का। 1/0 या फिर कोई भी x/0 नॉट डिफाइंड होता है। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, x² - 5x + 6 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा, x-2 इंटू x-3 वो होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कब जीरो होगा, 2 और 3 पे, है ना ये चीज। तो क्या होना चाहिए, x को नहीं होना चाहिए 2 और 3, खत्म। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा एक तरीका होता है, ये डिनोट करता है 2 और 3, बताया था ना। ये क्या डिनोट करता है, सिर्फ 2 और 3। हाँ, तो सारे रियल नंबर्स में से हम लोग क्या कर देंगे, 2 और 3 को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे 2, 3 को। ठीक है, ये होता है तरीका, एक तरीका लिखने का। हाँ, ये होता है तरीका लिखने का। और जैसे लास्ट वाले इसमें भी, इसमें मैंने क्या लिखा था, डोमेन ऑफ 1/x क्या लिखा था, -∞ से 0 यूनियन 0 to ∞ लिखा था, है ना। यूनियन क्या लिखा था, 0 to ∞। इसका एक और तरीका क्या है लिखने का, सारे रियल नंबर में से, सारे रियल नंबर में से माइनस कर देंगे जीरो को, सारे रियल नंबर में से जीरो को घटा देंगे, एक ऐसा। हाँ, तो इसका इसका एक और तरीका क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर 2 तक यूनियन 2 से लेकर 3 तक, फिर यूनियन 3 से इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नैनिका सी, हमने क्या किया यहां पे, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जीरो कब हो रहा है, 2 और 3 पे, है ना। जब 2 और 3 रखेंगे यहां पे तभी ना जीरो हो जाएगा। खुद रख के देख लो, 2 और 3 जीरो हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो कब नहीं होगा डिनोमिनेटर जीरो, 2 और 3 पे। तो हम लोग का जब y = 1/x था, तो डोमेन क्या था, x ≠ = 0। इसको हमने कैसे लिखा था, ऐसे, है ना। कैसे लिखा था, 0 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 to ∞, जीरो को छोड़ दिया था। इसका एक और तरीका क्या है, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे एक करली ब्रेसेस जीरो को, वो बताएगा क्या कि जीरो हटा दिया गया है। रियल नंबर में से जीरो को हटा दो तो क्या बचेगा, बाकी के नंबर्स वही चाहिए। यहां पे क्या करेंगे, रियल नंबर में से हटा दो किसको, 2 और 3 को। अभी समझ, आपको समझेगा सेट थियरी में कि इसका मतलब क्या होता है, एक सेट जो कि जिसके पास 2 और 3 है, सेट जिसमें क्या है 2 और 3। तो एक और तरीका क्या हो जाएगा इसको लिखने का, -∞ से 2 तक आए, फिर 2 से 3 तक आए, फिर 3 से इंफिनिटी तक गए, सिर्फ 2 और 3 को छोड़ते हुए चले गए हम लोग। समझ में आया नैनिका, अभी आपको समझ में आ गया, इज इट फाइन। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन में, जो कि है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो गाइस आप लोग ने काफी मैथ्स पढ़ी है ना। तो आप मेरे को बताओ कि यार √(x²) क्या होता है, क्या होता है √(x²)? बताओ, आई वांट आंसर्स। सब लिख रहे हैं x, ठीक है, अच्छा।
प्लस माइनस एक्स आ रहा है कुछ कुछ लोगों का। अच्छा, वाह। अच्छा चलो मान लो मैंने इसको एक्स ले लिया, ठीक है, मैंने इसको एक्स ले लिया, ठीक है। एक का भी आंसर सही नहीं है, किसी ने भी सही नहीं लिखा है। देखो यहां से ध्यान से देखो, देखो सी हियर, अभी कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू -5 रख दी, अगर ये सही होता तो ये सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इक्वेशन सही है जो तुमने लिखी है तो सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं x को -5 डालता हूं तो क्या होगा बताओ? अगर x को -5 डाला तो क्या होगा? √ऑफ -5 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू -5। √ऑफ -5 स्क्वायर मतलब क्या? √ऑफ 25। √ऑफ 25 कितना होता है गाइस? √ऑफ 25 कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 5। अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं लेगा। √x का डोमेन क्या होता है? √x का डोमेन जो ये होगा, ये x हमेशा पॉजिटिव होगा, और आउटपुट भी, फाइनल आउटपुट भी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। याद रखना, √ऑफ 25 सिर्फ और सिर्फ 5 होता है। तो यहां से 5 बराबर -5 आ जाएगा दोस्तों, अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा तो। समझ में आया? तो गलत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों √ऑफ x² याद रखना मॉड x होता है। हाँ, मॉड x, ठीक है। नेगेटिव भी रखोगे तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। इसीलिए हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट फंक्शन समझ में आया क्यों हम लोग यहाँ पे मॉड लिए? क्योंकि मॉड जो होता है वो पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है ये मॉड, ठीक है। ये क्या होता है? मॉड ऑफ -5 कितना होगा? 5, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हम लोग का 5th फंक्शन हो जाएगा, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? f(x) बराबर मॉड ऑफ x, ठीक है। ये कुछ नहीं, √x² का वैल्यू होता है, ठीक है। √x² का वैल्यू गाइस, है ना, समझ में आया? ठीक है। तो अब क्या है, मॉड x क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे तो मॉड ऑफ -2 कितना होता है? 2, है ना। मॉड ऑफ -2 कितना होता है? यस, वेरी गुड श्रेयांश। मॉड ऑफ -2 क्या होता है? 2। अच्छा, और मॉड ऑफ 2 क्या होता है? मॉड ऑफ 2 कितना होगा? 2 ही होगा, है ना। इसको एक तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ दोस्तों, इस 2 को क्या मैं माइनस ऑफ -2 लिख सकता हूं? इस 2 को मैं क्या माइनस ऑफ -2 लिख सकता हूं? ये जो 2 है यहाँ पे, है ना। तो क्या हो रहा है, ये मेरा x है ना, ये मेरा x है इस भाई, और मेरा आंसर कितना आया? ये भी x है, ठीक है। तो ये क्या है? मेरा y है ना। मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है। ये मॉड ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है ना। तो क्या है दोस्तों इस केस में? इस केस में जो हम लोग का y है वो कितना आया? y बराबर कितना आया? y बराबर क्या था? मॉड x, है ना। y बराबर कितना है? मॉड ऑफ x है, वो कितना आ रहा है? माइनस ऑफ x, है कि नहीं? कितना आया? y बराबर कितना आया? मॉड x कितना है? माइनस ऑफ x आया, है कि नहीं दोस्तों? माइनस ऑफ x, x कितना है मेरा? -2 है, हाँ। और इस केस में क्या आया मेरा? ये मेरा x था, 2 मेरा x था, तो आउटपुट भी कितना आया? x ही आया। तो इस केस में क्या y बराबर जो मॉड x था वो सिर्फ और सिर्फ x आ गया, है कि नहीं? करेक्ट। तो क्या हो रहा है दोस्तों, मॉड x जो है, मॉड x जो है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है x। कब हो रहा है? जब x जो है वो पॉजिटिव है, जब वो 0 या 0 से बड़ा है। 0 पे तो 0 ही आएगा मॉड, है ना। और ये मॉड x का वैल्यू क्या आ रहा है? -x आ रहा है। कब आ रहा है -x? जब x मेरा क्या हो जाए? नेगेटिव, है ना। तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है x, तो माइनस उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा दोस्तों, है कि नहीं।
इस केस में क्या है, इस केस में x ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव में अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आंसर हमेशा पॉजिटिव चाहिए। वेरी गुड दोस्तों, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका डोमेन रेंज लिखेंगे फटाफट। चलो फटाफट ग्राफ बनाते हैं। सबको क्लियर है कि नहीं दोस्तों? तो ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों? टेबल बनाएंगे अगर, बॉबी वेट, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, डोंट वरी। तो देखते हैं बच्चों क्या होगा। देखो दोस्तों, मैंने बताया था आपको वैल्यूज लेनी है एक्स और वाई की। एक्स अगर 0 रखा तो वाई बराबर 0 ही आएगा, है ना? खुद सोचो, है ना? मॉड ऑफ 0 0 ही होगा, ठीक। वेरी गुड संस्कार, वेरी गुड प्रज्ञा। यस यस संस्कार, यस। तो क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y भी 1 आ जाएगा। जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब x -1 होगा तो y कितना, वेरी गुड 1। हाँ, जब x को 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, 2। और जब x को -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा y 2 ही आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, 1 पे 1, 2 पे 2, तो एक तरह से लाइन ही तो हो रहा है ये देखो y इज इक्वल टू एक्स टाइप हो रहा है ना। और नेगेटिव में क्या होगा, -1। जब x की वैल्यू -1 तो y बराबर 1 यहाँ पे। जब x की वैल्यू -2 तो y बराबर 2 यहाँ पे। तो एक तरह से ऐसा कुछ बन रहा है ना। ज्वाइन करते हैं चलो लाइन से, तो हम लोग ज्वाइन कर देंगे इनको। तो ये ऐसा कुछ आ गया बच्चों। तो ये होगा वी शेप्ड ग्राफ। वेरी गुड, समझ में आया? इसीलिए आपने सुना होगा कि मॉड एक्स का ग्राफ होता है वी शेप ग्राफ, है ना? So that's a V-shaped graph, guys. Fine. तो क्या हो गया, मॉड एक्स। इसमें डोमेन और रेंज बताओगे फटाफट? डोमेन और रेंज, डोमेन कुछ भी ले लो, है ना? शैडो से भी सुनो तो यही आएगा, डोमेन कुछ भी, है ना? शैडो मेथड से करोगे तो डोमेन कुछ भी ले सकते। वेरी गुड। चलो क्विकली बताते चलो अब। डोमेन हो गया आर, हाँ। और रेंज क्या हो गया दोस्तों, शैडो लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप ही आएगा ना। उसका भी कैसा आया था, डोमेन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आया था। तो रेंज कितना आएगा, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। नो, आर पॉजिटिव नहीं बोलोगे गाइस। आर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मानन ध्यान दो। आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब क्या, पॉजिटिव रियल नंबर्स। उसमें क्या होता है, जीरो नहीं आता है। तो ये होता है 0 पे ओपन टिल इंफिनिटी। आर माइनस क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक, ठीक है? हाँ, नंबर्स एक्सेप्ट 0, हाँ। पर यहां पे 0 इंक्लूडेड है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, समझ में आया गाइस एवरीवन? डोमेन का कॉन्सेप्ट नहीं आया। राणा, राणा सुनो, आप क्या कोई भी नंबर डाल सकते हो इसमें, एक्स में? एक्स तो कुछ भी रख सकते हैं ना, कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शैडो लो एक्स एक्सिस पे, हर एक पॉइंट मिलेगा। शैडो लो एक्स एक्सिस पे, हर एक पॉइंट मिलेगा आपको, है कि नहीं? कोई मिस होगा क्या? नहीं। तो इसीलिए डोमेन आ गया ऑल रियल। पर शैडो लोगे वाई एक्सिस में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर। अरे खुद सोचो यार, मॉड कभी भी नेगेटिव देगा क्या आंसर? नहीं, मॉड कभी नेगेटिव नहीं देगा। चलो गाइस, मेरे को एक आंसर बताओ फटाफट। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे चाहिए रेंज,
एंड डोमेन ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, तो मेरा ये फंक्शन है f ऑफ x, इसका मुझे रेंज और डोमेन बताना है, फटाफट बताओ। मयांक, मयांक आपको समझ में आया? मॉड एक्स क्या होता है ना, कुछ भी किसी भी चीज को पॉजिटिव कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को x देगा और ये हम लोग को माइनस एक्स देगा। ठीक है, ये देगा जब x मेरा पॉजिटिव है और ये देगा नेगेटिव जब x मेरा लेस देन 0 है। ठीक है, डोमेन आर है ना, ओके। सो 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5, तो कुछ भी रेस्ट्रिक्शन है दोस्तों, खुद सोचो, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, है ना। एक्स में कोई, जैसे कब हम लोग को रेस्ट्रिक्शन आता है, सुनो बच्चों, डोमेन में कब घबराहट होगी हमें डालने में कुछ, जब भी देखो, कभी भी जब मैंने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया, आपको लीनियर फंक्शन पढ़ाया, आपको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाया, कभी भी कोई दिक्कत आई? नहीं। दिक्कत कब आई? जब मेरा रैशनल फंक्शन आया। रैशनल फंक्शन क्या बोलता था भाई, डिनोमिनेटर जीरो ना करो। तब ना जाके हम लोग, तब जाके हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स को जीरो नहीं रख रहे थे, है ना। तब एक बार हो रहा था क्या कि जीरो हट रहा था वहां से। बाकी सब चीजों में क्या कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी डालो आउटपुट आएगा ही आएगा, कुछ भी डालो एक्स, है ना। एक्स ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसपे नहीं रखेंगे। तो डोमेन तो साफ साफ दिख रहा है, क्या होगा डोमेन, सारे नंबर्स, है ना। अब रेंज की बात करते हैं। देखो दोस्तों कैसे करते हैं रेंज, ध्यान देना। क्या मॉड एक्स, क्या मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा? क्या मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है? हाँ या ना में जवाब जवाब देते रहो। मॉड एक्स क्या हमेशा पॉजिटिव होता है ना। हमेशा मॉड एक्स बड़ा होता है जीरो से, है। तो अच्छा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 क्या होगा? ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है कि नहीं। 5 डालोगे तो 0 आ जाएगा, 6 डालोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। 4 डालोगे तो मॉड ऑफ माइनस 1 1 आ जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा ये भी हमेशा। किसी भी चीज का मॉड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे वो मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 हो, या मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 हो। किसी भी चीज का मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। ठीक, चलो, पर हमें पहुंचना है यहां। हमें कहां पहुंचना है दोस्तों? हमें पहुंचना है 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 तक। तो पहले क्या करेंगे, इसमें हमें एक माइनस चाहिए। तो माइनस चाहिए तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, माइनस 1 से, है ना। तो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई माइनस 1 बोथ साइड्स। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को इनइक्वालिटी में बताया था, जब कोई नेगेटिव, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड शंकर, जब भी कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। हाँ वेरी गुड। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, है ना। जो लोग नहीं आते हैं उन लोग समझो। देखो दोस्तों, 2 बड़ा होता है 1 से, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे हो जाएगा -1, तो कौन बड़ा हो गया, अब -1 बड़ा हो गया इससे। समझ में आ रहा है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप दोस्तों, ऐड 2, 2 को ऐड कर दो तो अपने आप हमारा ये आंसर आ जाएगा। ऐड 2 बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ ऐड 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, तो इधर भी 2 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा दोस्तों, लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब हमारा क्या आएगा, हाँ, तो ये चीज जो होगी वो 2 से या 2 से कम होगी। तो रेंज क्या आया दोस्तों, इधर रेंज आया
कितना, ये मेरा y है, रेंज ऑब्वियसली ये y की वैल्यू दी, तो रेंज आ गया मेरा -इंफिनिटी से लेकर 2 पे क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है। कब होगा 2 के बराबर ये मेरा एफ ऑफ एक्स, कब होगा 2 के बराबर? संस्कार या inequalities we have used. First day I taught wavy curves. First day I have taught wavy curves. In that I have taught all these kind of inequalities. Okay, fine. तो ठीक है दोस्तों, तो ये है मेरा आंसर। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले फंक्शन में, जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। चलो क्विकली आज हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन, जो कि सिग्नम फंक्शन है। सिक्स्थ, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग दोस्तों एस जी एन ऑफ एक्स, शॉर्ट फॉर्म है इसका एस जी एन ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या है ये सिग्नम ऑफ एक्स। तो देखो दोस्तों, जो मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला डिराइव करने का कोशिश किया सिग्नम का, उसने बोला कि भाई सिग्नम ऑफ एक्स जो होगा वो होगा मेरा मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स होगा, है कि नहीं? मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स। नहीं संस्कार, ऐसा नहीं है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे भी जेई मेंस में। हाँ, कोई भी चीज, जितने भी मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूं ना, एक एक इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, देखो तो उसने मैथमेटिशियन ने क्या बोला कि मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स है मेरा फंक्शन, पर उसको जीरो से प्यार था। उसको क्या था? जीरो से प्यार। वो चाहता था कि जीरो भी मेरा डोमेन में रहे। क्या दोस्तों, यहां पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिग्नम ऑफ एक्स को मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स रखूंगा, तो क्या मेरा डोमेन जीरो आ सकता है? क्या मेरा डोमेन जीरो आ सकता है? आ सकता है? नहीं, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। हाँ, मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा गाइस। हाँ, तो पर उसको क्या था? जीरो से प्यार। उसको क्या था? जीरो से प्यार। तो इसने बोला भाई ये चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स जब जीरो नहीं होगा तब वैलिड होगी। और जीरो को इसने एक लड्डू थमा दिया, बोल दिया भाई तुम जीरो ही रहना, जब जीरो होगा तो भी जीरो रहना सिग्नम। ठीक है, तो सिग्नम भैया को क्या कर दिया? जीरो पे एक अलग नंबर दे दिया खुद से, ताकि भैया तू आ जा, है ना? समझ रहे हो? मतलब जबरदस्ती करके उसको फिट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या है? बाकी चीजों के लिए क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स। अब हमें पता है दोस्तों मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स होता है क्या? प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स, जब ये एक्स पॉजिटिव होता है और जब ये एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वही चीज करेंगे, मॉड एक्स की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। समझ में आया दोस्तों? बस जीरो को जबरदस्ती ठूस दिया है यहाँ पे, और कुछ नहीं। कब हो जाएगा अनडिफाइंड? बोलो कृष्णा, कब अनडिफाइंड हो रहा है? अभी लग रहा है कि अनडिफाइंड यहाँ पे कहीं पे, कहां पे होगा अनडिफाइंड? बताओ किस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो रहा है? कब? नो कृष्णा, दिस थिंग इज ओनली वैलिड फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यू कैन नॉट पुट जीरो हियर राना। जीरो तो यहां इस वाले के लिए पुट करेंगे ना, जैसे समझ में आया? इस केस में जीरो है ही नहीं, दो केस बना दिए, जैसे मॉड एक्स का केस था। डिनोमिनेटर कांट बी जीरो गाइज। सेकंड केस में तो जीरो है, सिर्फ सेकंड केस में तो जीरो है आंसर। वो दे दिया उसको, हमने पकड़ा दिया भाई जीरो, सिग्नम ऑफ जीरो इज जीरो। समझ में आया? हमने उसका कुछ इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? तो मतलब क्या है कि उसने बोल दिया कि सिग्नम ऑफ जीरो जीरो होगा, बस इसने बोल दिया। ये अब ये सत्य, अटूट सत्य हो गया। ठीक है, इसने इसमें जाने की कोशिश ही नहीं की। ठीक, चलो तो इसको वापस से तोड़ते हैं दोस्तों। मुझे पता है कि मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स होता है एक्स, है ना? बाय एक्स हो जाएगा। ये कब होगा दोस्तों? जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, जब एक्स बड़ा हो जाए जीरो से, है कि नहीं? तो मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स ये क्या हो जाएगा? एक्स बाय एक्स हो जाएगा, क्योंकि मेरा मॉड ऑफ एक्स जो हो गया वो एक्स हो गया पॉजिटिव के लिए।
तो ये कितना बन जाएगा 1, है ना दोस्तों। और ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स बाय एक्स। ये कब बनेगा जब एक्स नेगेटिव हो जाए, तो ये हो जाएगा -1। वेरी गुड। और जीरो पे तो भाई उसको पता ही है, जीरो में तो जबरदस्ती डाला ही गया है, जीरो हो जाएगा कब जब x इक्वल टू 0 है। वेरी गुड गाइस, समझ में आया एवरीवन। सी आस्था, आस्था सी। सिग्नम ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स, है ना। सिग्नम ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स भी तो दो चीज होता है, मॉड ऑफ एक्स भी खुद दो चीज होता है। यहाँ पे देखो मैंने बताया ऊपर, मॉड ऑफ एक्स दो चीज होता है। क्या क्या होता है, या तो वो होता है प्लस एक्स, या तो होता है वो माइनस एक्स। ठीक है, तो प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स पॉजिटिव हो जाए। तो एक्स पॉजिटिव हो जाए तो मैंने यहाँ पे प्लस एक्स रख दिया, मॉड एक्स को मैंने क्या रख दिया, एक्स। तो एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा 1, है ना। और जब x नेगेटिव होता है तो क्या होता है, मॉड ऑफ x माइनस ऑफ x। तो माइनस ऑफ x बाय x क्या हो जाएगा, -1। सब एनसीईआरटी की चीजें हैं ये सब, अभी बहुत बेसिक चीजें हैं। सिग्नम ऑफ x क्या, सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया आस्था, वो तो पता ही है अपने को यहां से। ठीक है गाइस, क्लियर एवरीवन। चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं फटाफट। हाँ दोस्तों बताओ क्या होगा जब भी x बड़ा है 0 से, तो एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, फिक्स्ड हो गया। 0 से बड़ा के लिए वो फंक्शन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कितना भी वैल्यू डालो तो 1 नहीं आना है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या होता है, एक लाइन हो जाएगी ऐसे, यस, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, है ना। वेरी गुड। और जब x जो है नेगेटिव है तो क्या है, -1, तो नीचे आएगी ग्राफ, है ना। नेगेटिव वैल्यू के लिए -1, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1। ठीक है दोस्तों, पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, 0। ठीक है, ये पॉइंट कितना है 1, ये पॉइंट कितना है -1। पर दोस्तों अभी एक एक गड़बड़ हो गई, ग्राफ में क्या हो गया, एक गड़बड़ हो गया। नहीं कृष्णा, दिस इज नॉट x इक्वल टू वाई, ये x इक्वल्स टू 1 है, ये y इक्वल्स टू 1 है ग्राफ, कांस्टेंट y इक्वल टू 1 का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, y इज इक्वल्स टू 1 का। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, y इज इक्वल्स टू -1 का। हाँ, तो बट दोस्तों एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है कि यार यहाँ 0 पे क्या है आंसर पता ही नहीं चल रहा है। ये 0 पे 0 है कि 1 है, ग्राफ से तो पता ही नहीं चल रहा है ना, कुछ मैंने अलग दिखाया ही नहीं। हाँ, वेरी गुड मनन, वेरी गुड। समझ में आ रहा है दिक्कत क्या हो रही है। हम लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई 0 पे क्या है ग्राफ में, यहां तो दिख रहा है साफ साफ, पर ग्राफ से मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे क्या करते हैं पता है, एक सर्कल बनाते हैं, खाली सर्कल। और यहां पे क्या करते हैं दोस्तों पता है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक भरा हुआ सर्कल बनाते हैं। और यहां पे दोस्तों क्या करते हैं पता है, एक खाली सर्कल वापस से बना देंगे, एक खाली सर्कल बना देंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये कुछ मैंने ऐसा किया, यस, सर्कल ऐसा, फिर नीचे भरा हुआ था, फिर ये ऐसा। क्यों ऐसा है कुछ ना, क्योंकि मतलब इसका मतलब ये बता रहा है कि भाई 0 पे मैं 0 हूं, 0 पे मैं 1 नहीं हूं, इसीलिए इस पे ओपन है। और मैं 0 पे -1 भी नहीं हूं, इसीलिए ओपन है। क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा ना बच्चों कि 0 पे हो क्या रहा है, तो इसीलिए सॉलिड सर्कल को मतलब भर दिया। मतलब क्या कि 0 पे मैं 0 हूं, है कि नहीं, और 0 के जस्ट बाद में 1 हूं, इसीलिए ओपन रहेगा 1 पे। समझ में आया सब लोग को बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों सबको। किसी को कोई भी डाउट है जरूर आंसर पूछो मुझसे। आनंदिता, फारूक, मोहित, नैनिका, निशांत, आरपी, रंजन, शुभम,
स्वयं, तारिक, एवरीवन, वंस मोर। ठीक है, देखो, तो देखो दोस्तों, देखो, जब 1 क्यों है, ये क्यों आ रहा है, ठीक है, ठीक है, वही पूछते रहो मुझसे, पूछते रहो, मतलब ऐसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा है, जब मैंने x को क्या लिया, x को मैंने लिया 1, ठीक है, x को मैंने क्या लिया, x को 1 से मान लो बड़ा लेते हैं, खुद सोचो, x को 1 से बड़ा लो, तो 1 से बड़ा लोगे तो क्या होगा, 2, मान लो 2 है, ठीक है, 2 लिया, तो 2, 2 ले लिया, तो 2 का मॉड बाई 2 कितना होगा, 2 का मॉड बाई 2 कितना होगा, 2 का मॉड, मॉड 2, 2, 2 बाई 2 1 ही आएगा। 3 लो, 3 ले लो, 3 लिया तो क्या आएगा, 3 मॉड ऑफ 3 बाई 3 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो जब भी हम लोग का x बड़ा है 0 से 1 आएगा आंसर, की नहीं आएगा, खुद सोचो, आएगा। अब नेगेटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, अब मान लो x की वैल्यू रख दो -2, -2 लो, तो -2 का मॉड बाई -2 कितना होगा, कितना होगा, -2 का मॉड बाई -2, -1 है ना, मॉड ऑफ -2 बाई 2 कितना, -2 कितना होगा, 2 बाई -2 जो कि -1 होगा। समझ में आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमेशा -1 आएगा, और जीरो पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो की बात कर ही नहीं रहा है ये। हाँ, हर केस में -1, इसीलिए तो कांस्टेंट ग्राफ आया है दोस्तों, इसीलिए संस्कार कांस्टेंट ग्राफ आया है ना, हर केस में -1 आएगा, इसीलिए कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे तो -1 ही आएगा, है ना। -2 पे भी -1 आ रहा है, -3 पे भी -1 आ रहा है, -4 पे भी -1 आएगा, 4 1 पे भी 1 आएगा, 2 पे भी 1 आएगा, 3 पे भी 1 आएगा, इसीलिए तो लाइन आई ऐसे। हाँ, डोमेन 0 होगा ना, क्योंकि 0 लिख रहा हूं मैं डोमेन में, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है गाइस। डोमेन में 0 आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, हमने जबरदस्ती लाया है उसको, जबरदस्ती 0 को लाया है, तो क्यों नहीं होगा डोमेन में। हाँ, तो डोमेन क्या होगा दोस्तों, डोमेन क्या होगा इसका, बता दो, डोमेन होगा आर, सब कुछ, खुद सोचो, सारी वैल्यूज मैं ले रहा हूं, है कि नहीं, एक भी ऐसा है जो नहीं छोड़ रहा हूं। रेंज क्या होगा, अब यूज करो करली ब्रेसेस का, यूज करो करली ब्रेसेस का, नहीं -1 to 1 क्या गलत हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं लिखूं -1 to 1, मैं ये सब लिख लिया है ना, ग्राफ बना लिया, मैं हटा रहा हूं, ठीक है, तो देखो दोस्तों, रेंज की बात करनी है, तो रेंज अगर मैं ऐसे लिखूं तो सही है क्या, -1 to 1, ये सही है, गलत हो जाएगा ना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है -1 से लेकर 1 तक, अरे भाई उसमें तो मेरा 0.5 भी आ जाएगा, इसमें तो मेरा -0.5 भी आ जाएगा, -0.6 भी आ जाएगा, तो ये सब तो नहीं आते हैं कभी रेंज में, कभी आया क्या, नहीं, मेरा रेंज क्या है, सिर्फ -1, 1 और 0, तो इनको कैसे लिखते हैं, अभी जस्ट बताया, तीन चीज को लिखते हैं कैसे, करली ब्रेसेस में डाल दो, 2 और 3 हटाने का तरीका था ना, हाँ, करली ब्रेसेस में -1, 0 और 1, तीन चीज आ रही है, जैसे कांस्टेंट फंक्शन आया था, याद है, कांस्टेंट फंक्शन का रेंज कितना आया था, सिर्फ और सिर्फ 1, तो कैसे लिखा था, करली ब्रेसेस में लिखा था ना, है ना, पहले दिन उसमें जो मैंने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया था, हाँ, ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेंज, समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े एवरीवन, समझ में आ गया, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये मेरा 7th होगा कि 6th होगा, कौन सा वाला फंक्शन है ये, 7th, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं दोस्तों बॉक्स ऑफ एक्स, ये क्या है मेरा बॉक्स ऑफ एक्स,
तो देखो दोस्तों क्या हो रहा है। हाँ, तो बॉक्स ऑफ एक्स क्या करता है दोस्तों, देखो इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन क्या है कि ये, जैसे मान लो नंबर लाइन बनाता हूं मैं, ठीक है, एक आपको आपको एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा, एकदम बहुत ही आसान चीज है ये, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरा 0 लाई करेगा, यहाँ पे मेरा 1 लाई करेगा, यहाँ पे 2 लाई करेगा, यहाँ पे 3 लाई करेगा, यहाँ पे -1, -2, -3। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक इंटीजर देगा। क्या देगा ये एक आंसर क्या देगा, इंटीजर। हमेशा आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। तो क्या है ये, जैसे मान लो मैंने पूछा कि बॉक्स ऑफ 1.8 क्या है, बॉक्स ऑफ 1.8 क्या है, तो ये क्या देता है दोस्तों, ये वो इंटीजर देता है। ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना गाइस, क्या देता है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ये वो वैल्यू देगा जो कि इस नंबर से छोटा है या उसके बराबर है और सबसे बड़ा इंटीजर है, ठीक है। क्या देगा दोस्तों, ध्यान रखना 2-3 पॉइंट का। एक तो क्या होना चाहिए, उससे छोटा या उसके बराबर, ठीक है, ओके, उससे छोटा या उससे बराबर। बराबर कब होगा, जब इंटीजर ही हो जाए खुद, है ना, जब x की वैल्यू इंटीजर हो जाए। तो ये क्या देगा बस दोस्तों, उससे छोटी वैल्यू देगा और सबसे बड़ा इंटीजर देगा। तो 1.8 से छोटा इंटीजर कौन सा है, जो कि सब, देखो छोटे तो सारे हैं, ये सारे छोटे, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा है, पर उनमें से सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 1। सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 1। तो इसीलिए इसका बॉक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। तो आसान तरीका क्या है, नंबर लाइन पे जस्ट उससे लेफ्ट वाली वैल्यू पिक करनी है, ठीक है। नंबर लाइन में क्या करना है, उससे जस्ट पहली वैल्यू वैल्यू पिक करनी है। अब बताओ दोस्तों, 2.3 का बॉक्स कितना होगा, 2.3 का 2 होगा, है ना, बस इसके लेफ्ट में। तो बॉक्स ऑफ 2.3, बॉक्स ऑफ 2.3 क्या होगा, हाँ 2 होगा। अच्छा बॉक्स ऑफ -1.8 कितना होगा, बॉक्स ऑफ -1.8, -2। बॉक्स ऑफ -1.8 कितना होगा, -2। बॉक्स ऑफ -2.5 कितना होगा, -3। वेरी गुड, -3 होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फटाफट डोमेन एंड रेंज बता दो, डोमेन एंड रेंज बता दो। हाँ डोमेन एंड रेंज बताओ क्विकली। ग्राफ ग्राफ इसका आप लोग ट्राई करना कैसा होगा, ठीक है, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आप लोग ट्राई करके आना, आपका ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो डोमेन दोस्तों क्या होगा, डोमेन आर ही होगा, डोमेन तो आर होगा, है ना, ठीक है। और क्योंकि कुछ भी रख सकते हैं ना, एक्स में कुछ भी रख सकते हैं, है कि नहीं। अगर मेरा वाई बराबर बॉक्स ऑफ एक्स है, तो मतलब क्या, कुछ भी डाल दो, है ना। वेरी गुड प्रज्ञा। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज होगा इंटीजर्स, रेंज क्या होगा, इंटीजर्स, हाँ, इसको z से डिनोट करते हैं दोस्तों।
रेंज को आई बोलो या जेड बोलो, है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, अब देखो, हाँ बॉक्स ऑफ इंटीजर क्या होगा बताया था मैंने, किसी भी इंटीजर का बॉक्स क्या होगा? हाँ बताया था, उससे छोटा या उसके बराबर। तो इससे छोटा या उसके बराबर कौन सा इंटीजर है? सबसे बड़ा वाला, जीरो इटसेल्फ। हाँ, तो बॉक्स ऑफ इंटीजर क्या होगा? बॉक्स ऑफ इंटीजर क्या होगा दोस्तों? हाँ बॉक्स ऑफ इंटीजर क्या होगा? देखो दोस्तों, आउटपुट में क्या आ रहा है? क्या आउटपुट में, क्या रेंज में हम लोगों को कभी 1.2 मिल सकता है? कोई डेसिमल वैल्यू मिल सकती है रेंज में? कभी आउटपुट वो आएगा? आउटपुट कभी भी कोई डेसिमल वैल्यू आएगा? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा इंटीजर्स आएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स को बोलते हैं जेड। सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? जेड। हाँ, इसीलिए हम लोगों का इनपुट आउटपुट जो है हमेशा जेड आएगा। और इंटीजर पे हमेशा बॉक्स ऑफ जीरो हमेशा जीरो होगा, बॉक्स ऑफ वन हमेशा वन होगा, बॉक्स ऑफ टू हमेशा टू होगा। ठीक है, हाँ फाइन। ठीक है, तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया। ग्राफ आपका होमवर्क है, ट्राई करना। ठीक है, स्टेयरकेस ग्राफ होता है, यस फारूक। अभी देखो दोस्तों, इसी में एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको डिनोट करते हैं इससे, करली ब्रेसेस। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, ये वाला इसका डब्बा जो ये मैं लगा रहा हूं, ये तो हम उसमें भी यूज करते थे 2 से लेकर 3 तक। यहाँ पे इसका डिनोशन क्या है? बॉक्स ऑफ एक्स का। करली ब्रेसेस हम लोग किसके लिए डिनोट करते थे? जिसमें हम लोग 2 एंड 3 ले रहे हैं, है ना? और फ्रैक्शनल पार्ट को भी इसी से डिनोट करते हैं। ये मतलब हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है? तो देखो दोस्तों, क्या होता है एक्चुअली, एक्स जो होता है वो क्या होता है? बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि मैंने 2.3 को मैं लिख सकता हूं ना 2, हाँ 2 प्लस 0.3 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस 2 का बॉक्स कितना होता है? 2। तो जो बची हुई वैल्यू हो गई ना, वो मेरा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3। मतलब दोस्तों, अगर कोई पूछे आपसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 0.3, जो बचा हुआ पार्ट है ना? फ्रैक्शनल पार्ट, बचा हुआ पार्ट, जो फ्रैक्शन है, जो डेसिमल में आएगा। समझ में आया दोस्तों? फ्रैक्शनल पार्ट समझ में आया कि नहीं? सबको क्लियर है फ्रैक्शनल पार्ट? गाइस बोलो हाँ या ना में जवाब दो। हाँ ठीक है। सिमिलरली अगर 0.8 का बोलूं, 0.8 का, 0.8 का क्या होगा? बॉक्स कितना होगा उसका? 0.8 का बॉक्स कितना होगा? 0.8 का 0, है ना? बॉक्स क्या होगा? 0। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.8। ठीक है, अच्छा अब बताओ दोस्तों, यस हाँ, अगर 3 लिया तो 3 का बॉक्स कितना हो जाएगा? 3, और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0। वेरी गुड। हाँ अच्छा, अगर मैंने लिया -2.9, इसका बताओ बॉक्स कितना होगा? -2.9 का बॉक्स, अरे -2.9 का बॉक्स, जस्ट उसके लेफ्ट में देखो ग्राफ में क्या आ रहा है। फिर गलत कर रहे हैं दोस्त लोग, कैलाश। -3 ना, लेफ्ट में देखना है। लेफ्ट, अरे अगर कुछ भी लिख रहे हो, जस्ट लेफ्ट में देखोगे तो क्या होगा? -3 आएगा। हाँ, तो यहां पे क्या होना चाहिए? क्या लिखूंगा? प्लस, ताकि ये मिल जाए। 0.9 नहीं, 0.1। हाँ, तो इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.9 क्या है दोस्तों? ये है 0.1। ये है क्या? 0.1। अब इसका डोमेन और रेंज बताओ, इसका डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन और रेंज,
डोमेन और रेंज बताओ। अरे डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन क्या है? कुछ भी डालो फ्रैक्शनल पार्ट में ना, कुछ भी डाल सकते हैं ना, किसी चीज का भी फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं। हाँ, तो डोमेन तो हो गया आर, किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, है ना? तो डोमेन हो गया क्या? अच्छा, क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी जेड बोल रहे हैं बताओ? इंटीजर 5 आएगा कभी फ्रैक्शनल पार्ट किसी का? किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट 5 आएगा? नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब ही क्या है? जीरो और के बीच में। हाँ, पर क्या वन आ सकता है कभी भी? क्या वन आ सकता है? कभी भी वन नहीं आएगा, वन आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम कितना आएगा? जब मैं 0.99999 का पूछूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे? इसका बॉक्स कितना होगा? इसका बॉक्स हो जाएगा जीरो, है ना? इसका बॉक्स हो जाएगा जीरो, और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा कितना? 0.99999, है कि नहीं? वन कभी भी नहीं आएगा। देखो आस्था, देखो आस्था, फ्रैक्शनल पार्ट इज व्हाट? द लेफ्ट ओवर थिंग. So if I take maximum, if I take 1, what will be the box of, if I take 1, what will be box of 1? Box of 1 कितना होगा? 1. तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0, है कि नहीं? ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर मैंने 1 लिया, x की वैल्यू 1 ली, तो उसका बॉक्स कितना होता है? दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? है ना? जब भी मैंने x को 1 लिया तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा? 1, है ना? और उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0, है ना? इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0 होता है। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0 होता है। अच्छा, उससे जस्ट छोटा वैल्यू लिया, उससे जस्ट छोटा वैल्यू लिया, 0.9999999, तो उसका बॉक्स कितना आता है? 0 आएगा। उसके पास 0 आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? हाँ, हाँ आएगा कि नहीं आएगा? और तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? 0.9999 नहीं आएगा। तो कभी 1 आया? फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 हुआ? नहीं। मैक्सिमम कितना हुआ? 0.9999। तो मैक्सिमम कितना हुआ? तो मैं देखो दोस्तों, अभी हटा रहा हूं इसको। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मैक्सिमम हुआ 0.9999। इसीलिए रेंज कितना आएगा? रेंज कितना आएगा? 0 तो आ रहा है, पर 1 कभी नहीं आएगा। अंडरस्टूड? 0 तो आ सकता है। क्यों 0 कब आएगा? आवाज आ रही है सबको दोस्तों? आवाज आ रही है? हाँ, तो ठीक है। तो 0 तो आएगा, 0 तो आएगा। कब आएगा 0? कभी भी इंटीजर x बराबर क्या होता है? बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 0 तो आएगा जब इंटीजर ले लो, है ना? जब कोई भी इंटीजर ले लो तो 0 तो आएगा, बट कभी भी 1 नहीं आएगा। यस, कभी भी 1 नहीं आएगा। कोई भी इंटीजर ले लो, 0 आ जाएगा, बट 1 नहीं आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? डोमेन रेंज समझ में आ गया? सबको क्लियर है गाइस? हाँ, एवरीवन अंडरस्टूड दिस थिंग टुडे? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अभी खत्म हो रहा है, जस्ट पूछो वंस मोर। संस्कार, संस्कार ने पूछा कोई डाउट? ग्राफ, ग्राफ इसका आप लोग इसका इसका ग्राफ भी बना के आइएगा। मैं कल आपको बताऊंगा इसका ग्राफ। ये भी होमवर्क है, इसका भी ग्राफ होमवर्क है। देखते हैं कितने लोग बना के आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो दोस्तों, कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 5.9, उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या?
इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट, कोई भी नंबर को ब्रेक कर सकते हैं ना, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट। तो इसका इंटीजर कितना होगा दोस्तों 5, है ना, इसका इंटीजर कितना होगा 5, और बचा हुआ वैल्यू हो गया 0.9, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कभी भी, वो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, है ना, इसीलिए तो फ्रैक्शन कहेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल, कल खत्म करेंगे लॉग को और फिर स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर मैथ्स का जो कि है सेट थियरी। ठीक है गाइस, अंडरस्टूड। तो आप लोग टाइम पे आना और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स का। तो बेसिक मैथ्स में यही है, बेसिक फंक्शन हमें आ गया तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों इस चैप्टर में। ध्यान रहेगा, डोमेन और रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।